बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका की ये जो कंपनी है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स GAASI, इसने बेसिकली अब एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाई है दुनिया के सामने। ये डेमोस्ट्रेशन उन्होंने की है अगस्त के महीने में, 25 अगस्त को उन्होंने कैलिफोर्निया के ऊपर ये डेमोस्ट्रेशन की है। इसको अनाउंस उन्होंने 3 सितंबर को किया एक प्रेस रिलीज के अंदर। इस डेमोस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने एक पायलट को बिठाया बीचक्राफ्ट किंग एयर के ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप जहाज के अंदर, मतलब ये स्लो मूविंग जहाज होता है। इसके अंदर उन्होंने एक पायलट को बिठाया और उस पायलट को उन्होंने ये एक टैबलेट सी दे दी है। ये आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो पायलट का जी सूट होता है, इनके थाई के ऊपर जो है ये एक मैप लगा होता है। पहले जो पुराने जहाज होते थे उनके अंदर आपको पता है कि MFDs वगैरह नहीं होती थी। अब तो ये जो नए जहाज आ गए हैं जिनके अंदर ये ग्लास कॉकपिट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर जो MFDs वगैरह लगी होती हैं, इनके अंदर डिजिटल मूविंग मैप्स होते हैं। तो पायलट को जो है वो मैप लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो पुराने जहाज होते थे, जब इनके अंदर पायलट्स किसी भी मिशन के ऊपर जाते थे, वो अपने साथ मैप्स लेके जाया करते थे और वो जो मैप्स होते थे वो अपने जी सूट के थाई के ऊपर जो है वो रखते थे और उस मैप को वो वहाँ पे किसी तरीके से फिक्स कर लेते थे। तो ड्यूरिंग द फ्लाइट वो उन मैप्स को देखते रहते थे, मुख्तलिफ वे पॉइंट्स के ऊपर इन मैप्स के जरिए से जाते थे। लेकिन अब जो है नए जहाज़ों के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि MFDs के अंदर उन्होंने मैप्स इंस्टॉल कर दिए हुए हैं और पायलट को इन मैप्स को लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहाज़ के कंप्यूटर के अंदर ही उसको मैप्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अब ये लॉयल विंगमैन वाला जो है वो सिनेरियो आता जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने तो बोइंग के साथ मिलकर एक लॉयल विंगमैन जो है उसको बना लिया है। अमेरिकन एयरफोर्स जो है अपने एक साइबोर्ग प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है। अब उस तरफ तो ये कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इन ड्रोन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। किसी ड्रोन को वो लॉयल विंगमैन का नाम दे देती हैं, किसी ड्रोन को वो स्काईबोर्ग का नाम दे देती हैं। लेकिन अब वो इसके ऊपर भी तवज्जो देनी शुरू कर दी है उन्होंने कि पायलट इन ड्रोन्स को किस तरह से जो है वो मैनेज करेगा, क्योंकि पायलट अपने जहाज को भी उड़ा रहा होगा, उसकी तवज्जो उस तरफ भी होगी। उसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने नए किस्म के जो है वो जदीद किस्म के कॉकपिट्स जो है उनको बनाना शुरू कर दिया। अब F-35 का जो कॉकपिट है उसको आपने देखा है कि उसके अंदर वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा आसान कर दिया जहाज़ को उड़ाना पायलट के लिए कि इससे पहले किसी भी पायलट के लिए किसी भी जहाज़ को उड़ाना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। क्यों? अब पायलट की जो तवज्जो है उन्होंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देनी है। पायलट की तवज्जो जो है वो अब उसके इन लॉयल विंगमैन्स या ये स्काईबोर्ग्स वगैरह के ऊपर हो जाएगी। उड़ेंगे तो ये ड्रोन खुद से ही, लेकिन इनसे जो उसने टास्क ऑपरेट करवाने हैं, इनसे जो उसने टास्क या उनसे जो काम लेने हैं वो तो पायलट ने लेने हैं। मसलन कुछ दिन पहले अमेरिकन एयरफोर्स ने एक तजर्बा किया था ये अपने एवेंजर ड्रोन के ऊपर। अब ये एवेंजर ड्रोन वही है जिसको वो अपने स्काईबोर्ग प्रोग्राम के लिए जो है वो पुश कर रहे हैं। ये जो जनरल एटॉमिक कंपनी है ये स्काईबोर्ग प्रोग्राम के लिए अपने इस एवेंजर ड्रोन को जो है वो आगे कर रहे हैं ताकि अमेरिकन एयरफोर्स जो है इस ड्रोन को परचेज कर ले। इस ड्रोन के ऊपर उन्होंने क्या किया कि इस ड्रोन के ऊपर उन्होंने लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया हुआ लीजन पॉड जो है ना वो लगा दिया। अब ये जो लीजन पॉड है ये बेसिकली IRST का काम करता है। इस एवेंजर ड्रोन ने इस लीजन पॉड के जरिए से एक फ्लाइंग टारगेट को जो है वो आइडेंटिफाई किया, फिर उसको ट्रैक किया और फिर उसको उसने परसू किया ऑटोनोमसली। अब डेफिनेटली जब ये एक लॉयल विंगमैन का काम करेगा एवेंजर ड्रोन, ये स्काईबोर्ग प्रोग्राम जो कि अमेरिकन एयरफोर्स का प्रोग्राम है उसके अंदर ये काम करेगा, तो इस ड्रोन को कोई ना कोई पायलट जो है वो हुक्म दे रहा होगा, वो कमांड कर रहा होगा। इस ड्रोन का जो कमांड एंड कंट्रोल होगा वो किसी पायलट के हाथ में होगा। अब इन कंपनीज ने क्या किया है कि उन्होंने पायलट्स की ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है कि ये ड्रोन तो ठीक है हम बना रहे हैं, लेकिन जिन पायलट्स ने इन ड्रोन को ऑपरेट करना है, जिन पायलट्स ने इन ड्रोन को कमांड देनी है, वो पायलट जो है उनके लिए भी दो काम हो जाएंगे। एक तो अपने जहाज की तरफ तवज्जो रखना और दूसरे इन ड्रोन्स को जो है वो हुक्म देना या इन ड्रोन्स को जो है कमांड देना कि आप ये वाला टास्क परफॉर्म करें। आप इस लीजन पॉड के जरिए से अपने टारगेट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको ढूंढें। फिर किसी और ड्रोन को वो ये कमांड देंगे कि ये जो टारगेट ड्रोन ने ढूंढा है इसके ऊपर आप कोई AMRAAM फायर करें या इसके ऊपर आप कोई A2 ग्राउंड मिसाइल फायर करें या इस टारगेट के ऊपर आप कोई LGB या लेजर गाइडेड बॉम्ब जो है उसको फेंकें। तो आने वाले दिनों के अंदर एक पायलट को ना सिर्फ अपना जहाज भी उड़ाना पड़ेगा बल्कि मुख्तलिफ इन ड्रोन्स को भी जो है उसको काबू में रखना पड़ेगा, बल्कि उनको कमांड्स भी देनी पड़ेंगी और उनसे काम भी लेना पड़ेगा ताकि वो अपना जो मिशन है उसको सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर सके। तो इस सारे सिनेरियो को सक्सेसफुल बनाने के लिए अमेरिकन कंपनीज ने जो है पायलट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और उसके लिए उन्होंने पायलट्स को जो है ये एक किस्म की टैबलेट दे दी है। जहाज का पायलट जो होगा वो टैबलेट के जरिए से इन ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा, इन ड्रोन्स को हुक्म जारी करेगा, इन ड्रोन्स के जरिए से वो मुख्तलिफ टारगेट्स को ट्रैक करेगा, लॉक करेगा और उनके ऊपर मिसाइल फायर करेगा। तो ये सारा कुछ जो है पायलट्स इस टैबलेट के जरिए से करेगा। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर इन जहाज़ों के अंदर जो MFDs लगी हुई हैं, सिंगल लार्ज MFDs जो लगी हुई हैं, इन्हीं के अंदर वो ये टैबलेट वाला सिस्टम जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दें। लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या किया है कि फिलहाल उन्होंने ये पायलट्स को ये टैबलेट्स दे दी हैं। ये iPad की तरह की टैबलेट्स आप
देख सकते हैं। और इन टैबलेट्स के ज़रिए से जो पायलट्स हैं इन ड्रोन्स को कंट्रोल करेंगे, इनको कमांड्स देंगे और अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ये थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स थे, सोचा आपके साथ शेयर करूं। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।